जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम नवरात्रि की पूजा की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि जानेंगे, जिसे कोई भी भक्त अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है, चौकी लगाई जाती है जिस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि कर ले, स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। एक चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप पूरे नियम और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत और पूजन करेंगे। यदि आपको केवल पूजा करनी हो तो पूजन का ही संकल्प ले। फिर चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। फिर माता रानी के दाहिने हाथ की ओर एक कलश स्थापित करें। कुछ लोग कलश और जवारे को एक साथ रखते हैं तो कुछ लोग अलग अलग। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरें, उसमें थोड़ी रेत मिलाएं और उसमें जवारे बोल को शुद्ध जल से भरे, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग और इत्र डालें। आम के 5 या 7 पत्तों को कलश मुख पर रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर कंठ पर मोली बांधे और फिर माता का आह्वान करें। दीपक जलाकर सबसे पहले माता को साक्षी माने, फिर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें जिसे चौकी पर ही आपको स्थापित करना है। बहुत से लोग अखंड दीप भी जलाते हैं, तो अखंड दीप भी आप आसन देकर ही रखें और अखंड दीप जलाने का भी आपको संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। जो पूरे 9 दिन तक अखंड दीप नहीं जला पाए वो केवल पहले और अंतिम दिन भी यानी 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान की प्रतिमा को या फिर एक सुपारी या मोली या कलावा बांधकर गणेश भगवान जी का प्रतीक मानकर उनकी भी स्थापना चौकी पर ही करनी चाहिए। अब गणेश जी कलश और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा यानी मोली अर्पित करें। सभी को तिलक लगाए, माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाए, अक्षत और कुमकुम से तिलक करें। कलश और गणेश जी को भी तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता रानी को लाल रंग के पुष्प अति विशेष प्रिय होते हैं और आपको इनके अलावा जो भी पुष्प मिले या जाए केतली के पुष्प को छोड़कर वह आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कलश और दीपक पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अब माता रानी को श्रृंगार की विशेष सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, इत्र और मेहंदी आदि अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। श्री दुर्गा सप्तमी, दुर्गा चालीसा का पाठ या देवी स्तुति का पाठ करें। नवरात्रि व्रत की कथा सुने। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुने। माता से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वार रखे गए उपवास या की गई पूजा पाठ को विधि संपन्न कर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। नवरात्रि के 9 दिन भक्त अपने घर में छोटा सा हवन करके फिर आरती करते हैं। तो हवन करने के लिए घी में भिगी हुई 2 लौंग लेकर हवन अग्नि में आहुति देनी चाहिए। हवन आप गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसे हवन पात्र में या मिट्टी के बड़े दीपक पर रखकर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कपूर रखकर थोड़ी हवन सामग्री डालकर प्रज्वलित करना है और उसी में आपको आहुति देनी है। उसके बाद पान के पत्ते भी हवन में समर्पित करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर माता रानी की आरती उतारे। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अखंड दीपक को बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए। आरती उतारने के लिए आप अलग से दिया जला सकते हैं। सबसे अंत में आप माता रानी को भोग लगाए। भोग आप पान, सुपारी, इलायची, मिश्री, फल, दूध से बने मिठाइयों का लगा सकते हैं। भोग लगाने के साथ ही जल से भरा हुआ लोटा रखें और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी रखें। माता रानी को अर्पित भोग को पूरे दिन के लिए मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। हवन आरती करने के थोड़ी देर बाद आपको जो भोग माता रानी को अर्पित किया है उसे मंदिर से हटा लेना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे और प्रसाद को सभी भक्तों में बांटे। पूजा करने के बाद में सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना ना भूलें, ताकि अगर पूजा पाठ या नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ में किसी स्त्रोत के पूजा पाठ में मंत्र जाप में कोई अशुद्धि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसका दोष ना लगे। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं
तो दिन भर व्रत रखें और शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती उतारें। अगर आप इन सावधानियों और नियमों का पालन नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो नवरात्रि पूरी तरह से फलदायक होगी और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होगी। ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।